तीन तीन रिकॉर्डिंग्स बन रही हैं। मैं इस वीकेंड पे वीडियो कर लेता हूँ इसकी। ओके जी, तो लिहाजा डाटा इंडिपेंडेंस कितने तरह की है? दो। दो तरह की है, कौन कौन सी? फिजिकल, लॉजिकल। अब अगली चीज है डाटा आर्किटेक्चर है। ये बेसिकली क्या है? डाटा एक्सेस कह सकते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डाटा को एक्सेस यूजर कितने लेवल पे कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेस डाटा के कितने लेवल पे है? तीन लेवल पे है, जिसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। कितने लेवल की एक्सेस है? तीन लेवल की। एक हमारी एक्सटर्नल लेवल एक्सेस, मतलब जो आपको नजर आ रहा है, जिस तरह की शीट 1 आपको नजर आ रही है, ऐसी बात है। ये एक्सटर्नल लेवल एक्सेस है। दूसरी कंसेप्चुअल लेवल एक्सेस, जो कि पीछे मेन शीट है। देखें, ये शीट 1 है, ये आपको नजर आ रही है। ये कौन सी एक्सेस है? एक्सटर्नल लेवल। क्या आप सुपरवाइजर लेवल हैं? सिर्फ आपको इतनी एक्सेस होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेशन इतनी दिखाएगी। दूसरी एक्सेस ये लॉजिकल लेवल की है, जो इस सारे डाटा का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सा डाटा मौजूद है, ये मेन सर्वर है। और तीसरी फिजिकल लेवल की एक्सेस होती है, कि एक्चुअली ये वाली फाइल पड़ी किस स्टोरेज के अंदर है, सी में पड़ी है, डी में पड़ी है। देखें, तीन लेवल की एक्सेस है। जो टॉप मैनेजमेंट है उसे कहां तक की एक्सेस है? इसकी इसकी फिजिकल स्टोरेज की, कि ये फाइल फिजिकली पड़ी कहां पे है, सी में है या डी में। दूसरी एक्सेस, दूसरा लेवल, ये लॉजिकल लेवल है, जिसके ऊपर ये सारा डाटा मुझे नजर आ रहा है और उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ऐसी बात है। और तीसरा लेवल क्या होता है? जो आगे यूजर्स को दिया जाता है, जो उसमें से सिर्फ अपनी यूजर के हिसाब से जो आपको डाटा की एक्सेस दी गई है, ये तीसरा लेवल है। और इन तीनों लेवल्स को क्या कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। मतलब एक्सेस, यूजर लेवल की एक्सेस कितनी तरह की है? तो बेसिकली तीन तरह की एक्सेस है। पहली है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल वो व्यू जो आपको शीट 1 में नजर आ रहा है। द एक्सटर्नल लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन द डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इट डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज परसीव्ड बाय इंडिविजुअल यूजर्स और ग्रुप ऑफ यूजर्स। आपको कैसे डाटा नजर आएगा? This level allows each user to have a customized view of the database tailored to their specific need. आप सुपरवाइजर हैं तो आपको सिर्फ अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, मैनेजर को अपनी रेलिवेंट, हर किसी को उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। ये वाला लेवल क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लेवल कहता है। फिर दूसरा लेवल क्या होता है? कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल से क्या मुराद है? लॉजिकल लेवल के एक्चुअली डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, डाटा किस तरह से उस शीट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। जो कि हमारी मेन शीट थी, उसके अंदर डाटा बहुत सारा पड़ा होता है। द कंसेप्चुअल लेवल आल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल डिफाइन द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डाटाबेस। कि डाटा वहां टेबल की फॉर्म में पड़ा है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कॉलम्स कैसे हैं, कितने कॉलम हैं, कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो ये चीज क्या कहलाती है? कंसेप्चुअल लेवल, सेकेंड लेवल जो होता है। और उसके बाद थर्ड लेवल क्या होता है? फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल। ये क्या होता है? आल्सो इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डीबीएमएस, और दिस लेवल्स डील्स विद द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस ऑन डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर आ गया समझ? ये क्या शो कर रहा होता है कि डिस्क में आपकी स्टोरेज कहां पे पड़ी है, एक्चुअली वो फाइल कहां पे पड़ी है। तो बेसिकली तीन लेवल का व्यू होता है। जो मेन टॉप सीनियर मैनेजमेंट है, उसको तो बेसिकली ये भी नजर आ रहा है कि ये फाइल पड़ी कहां पे, सी में पड़ी है, डी में पड़ी है, सर्वर ए में पड़ी है, सर्वर बी में पड़ी है। उसके बाद जो मैनेजर लेवल का बंदा है, उसको ये सारा डाटा शो हो रहा है, जो इसके अंदर पूरा, उस फाइल के अंदर पूरा डाटा मौजूद है। और उसके बाद तीसरा लेवल, जो आप एंड यूजर्स हैं, आपको सिर्फ उतना डाटा दिया जा रहा है जितना कि आपकी जरूरत के मुताबिक है। तो ये तीन लेवल पे बेसिकली डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये डीबीएमएस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल। तो इसको कहते हैं डाटाबेस आर्किटेक्चर कहा जाता है। शाबाश, इन तीनों को आपने गौर से पढ़ना है। डेटाबेस आर्किटेक्चर, बाकी फायदे नुकसान सारे वही सिंपल करना और चैट जीपीटी से कॉपी किए हुए हैं। क्लियर है आपका? ओके, आज इसको यहीं पे रोकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है डाटा बेस मॉडल्स, ये कंसेप्चुअल चीजें। इसके लिए आपको डिटेल में थोड़ा सा पहले क्लियर दिमाग होना चाहिए। जो प्री लेक्चर है वो हमारे इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तकरीबन आप समझें कि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद फिर यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। आज के लिए इतना इनफ है। मैं लेक्चर इंशाल्लाह ये अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।